तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है सेल। ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ फील लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है। देखो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम लिख दिए सेल, अब तुम पूछोगे कि गुरुजी ये बताइए कि ये सेल क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि सेल कैसा क्या होता है। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा हाथ है। ठीक है, हाथ है। ठीक है, हाथ कैसे बनता है? हाथ है। ठीक है, ये तुम्हारा है हाथ। वाह, ये तुम्हारा है हाथ। ठीक है, अब क्या किए कि इस हाथ को तुम क्या किए ना कि जूम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। और जब तुम जूम करते गए तो ये बात बताओ कि जूम करते करते एक ऐसा पॉइंट होगा कि जूम होना बंद हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये जूम होना बंद हो जाएगा, और उसी पॉइंट को, उसी पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? सेल। यानी कि हमारा बॉडी जिस पॉइंट से, हमारा बॉडी जिस जिस छोटे से पॉइंट से बनना शुरू हुआ है, वो छोटा सा पॉइंट क्या है? हमारा सेल है। क्या है? सेल है। तब जाकर के क्या बना? सेल जो है एक साथ मिला, और एक साथ मिलने के बाद टिश्यू बनाया। टिश्यू बनाया, उसके बाद ऑर्गन बनाया, और उसके बाद जो है ऑर्गन सिस्टम बनाया। देखो हम क्या बताएं फिर से, देखो ध्यान से। जैसे ये हमारा हाथ है। ठीक है, इस हाथ को तुम जूम करते गए, बस अब नहीं होगा, जूम करते गए करते गए करते गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि जूम होना बंद हो जाएगा। यानी तब हम लोग को पता चला कि हमारा बॉडी का शुरुआत कैसे हुआ है। तो हमारा बॉडी का शुरुआत हुआ एक छोटे से पॉइंट से, जिस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? सेल है। क्या है? सेल है। आया फील? वेरी गुड। देखो यहां पे क्या है, ये हमारा सेल है। जब बहुत सारा सेल एक साथ आ गया तो टिश्यू बनाया। अब बहुत सारा टिश्यू मिला तो क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। ऑर्गन मतलब किडनी, लीवर, फेफड़ा, ये सब क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। और बहुत सारा ऑर्गन जब मिला तो इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा खूबसूरत सा बॉडी बनाया। बॉडी बन गया मतलब। ठीक है, वही हमारा होता है सेल। आ गया फिल? वेरी गुड। कि सेल क्या है सर? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है सर? बेसिक, बेसिक यूनिट, यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ सर, वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब बात यह है कि अगर हम लोग इस सेल के बारे में पढ़ेंगे तो इस सेल के पढ़ाई को क्या बोलते हैं? इस सेल को, ये पढ़ाई को बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी अबाउट सेल, यानी कि शरीर के सबसे अंदर घुस जाना है, बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट पे घुस जाना है। उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे, उसी स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट्स भी तुम लोग देख लो, तो कहोगे सर आप नोट्स नहीं लाए सर आज। ठीक है, ये देखो सेल क्या है। तो सेल एक तरीके का फंक्शनल यूनिट है। अब तुम बोलोगे सर आप फंक्शनल क्यों बोले? देखो तो यहाँ पे लीवर अपना काम कर रहा है, और लीवर को अगर हम जूम करेंगे तो लास्ट में क्या निकलेगा? बताओ बताओ बताओ, क्या निकलेगा? लास्ट में निकलेगा सेल। तो कह सकते हैं ना कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ या ना? अब बेसिक तो हम बता ही दिए कि बेसिक यानी कि शुरुआत, हमारे बॉडी का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? सेल से हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में ये नहीं लिखना है कि लास्ट पॉइंट और ये तुम समझाया गया है। ठीक है, एग्जाम में लिखना है, इसको छाप के आना है। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बताओ फील आ गया? वेरी गुड। उसके बाद हम लोग देख लिए कि इस सेल के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं सर? साइटोलॉजी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर आप ये बताइए सबसे पहले तो कि इतना अंदर घुस कौन गया? घुस कौन गया मतलब इतना डिटेल में कौन चला गया? कौन पता लगाया कि सेल क्या है? ठीक है, कौन पता लगाया? तो एक साइंटिस्ट का नाम है, मतलब एक साइंटिस्ट लगाया, जिस साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या, रॉबर्ट हुक जो है 1665 में ये पता लगाया सेल के बारे में। अब हुआ क्या कि 1665 के मॉर्निंग में इसको जो है शैंपेन पीने का मन किया। ठीक है, शैंपेन पीने का मन किया तो क्या है कि मान लो यहाँ पे बना दिए शैंपेन। देखो ये बिल्कुल कहानी है, बिल्कुल काम काल्पनिक स्टोरी है, इसके मतलब बातों पे मत जाना, ना ही भावनाओं पे जाना। ठीक है, बस समझने में फोकस करना। तो ये मान लो इन रॉबर्ट हुक को जो है
शैंपेन पीने का मन किया, इसमें भरा हुआ है शैंपेन। तो हुआ क्या कि ये जो है यहाँ से ढक्कन खोले। अब हम लोग को पता है कि शैंपेन के बॉटल में ऊपर जो है लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, लकड़ी का ढक्कन, जिस लकड़ी के ढक्कन को बोलते हैं क्या, कॉर्क, हाँ या ना? कॉर्क। अच्छा ये बताओ, ये कॉर्क लकड़ी का बना हुआ है, यानी किससे बना होता है, बार्क ऑफ ट्री। अब तुम बोलोगे सर बार्क क्या है, अरे पेड़ का छाल, पेड़ का छाल, पेड़ के छाल को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, ठीक है। तो लकड़ी का ढक्कन है, लकड़ी का ढक्कन को हम लोग क्या बोले, मतलब लकड़ी का ढक्कन है, किससे बना, बार्क से बना था, ठीक है। तो वो क्या किए, उनका मन तो था शैंपेन पीने का, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ढक्कन को देख करके जो है वो खो गए और बोले वाह ढक्कन वाह। और क्या किए, इस ढक्कन को क्या किए, छोटे छोटे, जैसे पहले कॉर्क बना लेते हैं, जैसे कॉर्क कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। अब इसको क्या किए, छोटे छोटे स्लाइस में काट लिए, इस ढक्कन को छोटे छोटे स्लाइस में काट लिए, और काटने के बाद अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्या किए, ले गए और इसको देखें। जब इसको देखे रॉबर्ट हुक 1665, कब, 1665 में देखें, तो उनको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, इस तरीके का उनको स्ट्रक्चर मिला। और इसी स्ट्रक्चर मतलब मिला, मतलब वही बात कि जब इसको देखें और इसको जूम करते गए, अभी क्या बोले थे, जूम वाला बात, इसको जूम करते गए करते गए करते गए करते गए, तो हुआ क्या कि लास्ट पॉइंट में इस स्ट्रक्चर में जाकर के माइक्रोस्कोप जो है वो टें बोल दिया, मतलब हार मान गया। तो उसको उनको समझ में आया कि अच्छा इस तरीके का रूम टाइप बना हुआ है, जिसको बोले सेल्यूला, सेल्यूला बोले। सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या फिर स्मॉल रूम, स्मॉल रूम जो है इसका मतलब होता है, जिसका बाद में जो है, जिसका बाद में जा करके इसी का नाम रखाया गया क्या, इसी का नाम रखाया गया सेल। सेल यानी कि इसके बाद जो है अब डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट पॉइंट को क्या कह दिया गया कि ये क्या है, ये इस कॉर्क का क्या है, सेल है, क्या है, सेल है। देखो हौच पौच हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, ठीक है। क्या है इस देखो यहाँ से शुरू किए थे बुआ, ये रॉबर्ट हुक है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा रॉबर्ट हुक 1665, मन किया शैंपेन पीने का, तो यहाँ पे ड्राइंग कर दिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्क के बॉटल को कॉर्क के ऊपर जो अरे यार बॉटल के ऊपर जो कॉर्क लगा हुआ था, वो किससे बना हुआ था, जी हाँ बार्क से बना हुआ था। उस कॉर्क को क्या किए, छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ लिए, उसको ले गए माइक्रोस्कोप के अंदर, और इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, जिसको बोले कि सेल्यूला है, मतलब सेल है, मतलब स्मॉल रूम है, ठीक है। लेकिन जो है डिस्कवरी जो है ये सेल का तो कर दिए, तो कहा जाता है फादर ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक। कब किए, 1665 में किए, ठीक है। लेकिन ये जो है एक तरीके का डेड सेल था, मतलब इसमें कोई मूवमेंट वूवमेंट नहीं था, ये मरा पड़ा था, ठीक है, ये मरा पड़ा था, इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये क्या बोले, ये एक तरीके का क्या है, डेड सेल है, क्या है, डेड सेल है, यानी कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, ये सेल से ऑर्गन नहीं बनाएगा, मतलब सेल से टिश्यू नहीं बनाएगा, टिश्यू से ऑर्गन नहीं बनाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाएगा, ठीक है। वेरी गुड, अब आगे देखते हैं। तो बात ये है कि सर आप पहले ये बताइए कि ठीक है, आप ये बता दिए कि डेड सेल का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक किया 1665 में। अब आप ये बताइए कि लिविंग सेल का खोज कौन किया, यानी कि कौन वाला सेल सर टिश्यू बनाएगा और फिर ऑर्गन बनाएगा। तो लिविंग सेल का खोज जो है वो करते हैं एवी लियोन हॉक, एंटी वॉन लियोन हॉक, जी हाँ, एंटी वॉन लियोन हॉक, ठीक है, बोलने में भी अच्छा लगता है, एंटी वॉन लियोन हॉक, एंटी वॉन लियोन हॉक, ऐसे अंग्रेजी ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, एंटी वॉन लियोन हॉक। लिविंग सेल का खोज कौन किया, तो लियोन हॉक करते हैं, कब करते हैं, 1674 में करते हैं, 1670, 1665 में कौन किया, डेड सेल का खोज रॉबर्ट हुक किए, और 1665 और 1674 में लिविंग सेल का खोज कौन किया, लियोन हॉक करते हैं। कहाँ करते हैं, द पॉन्ड ऑफ वाटर, वाटर के पॉन्ड में, पॉन्ड के वाटर में, ठीक है। वेरी गुड, तो समझ में आ गया। तो अगर तुमसे पूछेगा कि सेल का डिस्कवरी कौन किया, तो बताना रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि लिविंग सेल का खोज कौन किया, डिस्कवरी कौन किया, तो तुम क्या बताओगे, ए भी लियोन हॉक, यानी कि एंटी वॉन लियोन हॉक, ठीक है ना। अब उसके बाद होता क्या है कि बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, रिसर्च चल रहा है और रिसर्च चल रहा है, ठीक है। रिसर्च चलने के बाद जो है एक साइंटिस्ट आते हैं कहानी में, जिस साइंटिस्ट का नाम है क्या, स्लाइडेन, स्लाइडेन आएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एक मिनट, इसको तुम नोट कर लेना बउआ, ठीक है।
ओ शिट, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, स्लाइडेन। स्लाइडेन आते हैं 1838 में। 1838 में बउआ क्या हुआ, स्लाइडेन आए, और स्लाइडेन क्या करते थे, ये प्लांट पे स्टडी करते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये प्लांट सेल के बारे में देखे, पता लगा प्लांट सेल हैविंग स्पेशल लेयर नोन एज सेल वॉल। ये क्या बताते हैं कि प्लांट सेल के पास प्लांट मतलब जैसे ये था ना बार्क, बार्क तो बार्क किससे बना है, बार्क कहाँ पे होता है, तो पेड़ के छाल में होता है, पेड़ के छाल को मतलब बार्क बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, तो उनको उनको क्या मिला कि प्लांट के सेल में, ये जो प्लांट है इसके सेल में एक स्पेशल लेयर पाया जाता है, जिस लेयर का नाम है सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी सुनते जाओ बस कहानी। तो 1838 में स्लाइडेन आए और 1839 में स्वान आए, और ये दोनों जो है ना सेल पे रिसर्च कर रहे थे, और ये दोनों मिल, अब देखो स्लाइडेन जो है वो प्लांट सेल पे डिस्कस कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और स्वान जो है वो एनिमल सेल पे रिसर्च कर रहे थे, और ये दोनों मिल करके एक थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, जिस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी। क्या नाम है, सेल थ्योरी। कौन दिया, स्लाइडेन और स्वान दिए। कौन दिया, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन कब, 1838 में, स्वान कब, इतना। सेल थ्योरी कब आया, 1839 में, ठीक है। तो सेल थ्योरी कौन दिया, स्लाइडेन और स्वान दिया। सेल का डिस्कवरी कौन किया, रॉबर्ट हुक किए, ठीक है। और लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किए, एंटी वॉन लियोनहॉक, एंटी वॉन लियोनहॉक, ठीक है। समझ में आ गया। अभी तो पुरकिंजी के बारे में थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना, ये स्लाइड का सारा कुछ समझ में आ गया, सेल थ्योरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। देखो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो वही वो रॉबर्ट हुक वाला बात छाप दिया, क्या, कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सब बोला हाँ हाँ ठीक है पता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कौन बोला, स्लाइडेन एंड स्वान वाला 1839 में, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान क्या बोलता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि सेल इज फॉर्म्ड, सॉरी, ओहो कहाँ ध्यान है मेरा, सेल फॉर्म्ड द टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म्ड ऑर्गन। बता चुके हैं कि सेल जो है वो क्या बनाता है, टिश्यू। जो हम बात बोले ना, वो हम नहीं बोले थे, वो कौन बोला था, स्लाइडिन और स्वान बोला था, ठीक है। मेरे द्वारा वो बात बिल्कुल नहीं बोला गया है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। इनके बातों को छापा गया है मेरे द्वारा, ठीक है। वो क्या बोले कि सेल, मतलब क्या बोले कि सेल जो है, जब बहुत सारा सेल एक जगह आ जाता है तो टिश्यू बनाता है, और बहुत ज्यादा टिश्यू जब एक साथ आता है तो ऑर्गन बनाता है, और बहुत ज्यादा ऑर्गन एक साथ आता है तो खुद से बोल लो, ठीक है। हाँ, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, गुड, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये दो पॉइंट दिए, और तीसरा पॉइंट क्या बोले कि जो सेल है, सेल, अगर मान लो ये सेल है, ठीक है, तो सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल मतलब ये पॉइंट जो है ये स्लाइडिन और स्वान के द्वारा नहीं दिया गया था, स्लाइडिन और स्वान के द्वारा ये दो पॉइंट दिया गया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन। उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम है, जिस एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, और वो एगो मंत्र पढ़ देते हैं, जिस मंत्र का नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला। देखो यहाँ पे लिखा है ओमनी सेलुला ई सेलुला स्वाहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब पता है क्या है, कि जो सेल है, सेल, सेल इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो नया सेल बनता है, जो नया सेल बनता है वो पहले वाले सेल से ही बनता है। वेरी गुड। यानी कि पहले वाले सेल का होता है डिवीजन, पहले वाले सेल का होता है डिवीजन, और डिवीजन होने के बाद बनता है बच्चों नया सेल, यानी कि न्यू सेल, ठीक है। वो बोलो ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऐसे नहीं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। मजाक चलता रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी चलता रहेगा बहुत बहुत, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो क्या बोलते हैं कि 1855 में बोले ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कॉन्फ्रेंस हो रहा था, खड़ा होके बोल दिए ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो सब सोचा कि ये क्या बोल दिए भाई, फिर वो समझाए कि न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि सेल का डिवीजन होने के बाद सेल डिवाइड करता है और उसके बाद नया सेल बनाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा सेल थ्योरी। तो एग्जाम में आएगा तो छाप के आ जाना सेल थ्योरी क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद देखें हम लोग कि न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो कुछ ये देखो ये बनाया गया है सेल, सेल, अब सेल पता है ना, सेल फील कर पा रहे हो क्या है,
ठीक है, हाँ। सेल क्या है? वही बॉडी के लास्ट पॉइंट, अगर हमारा बॉडी है उसको जूम करते करते लास्ट पॉइंट पे अगर हम लोग रुकेंगे तो वही हमारा क्या है? सेल है, ठीक है ना। देखो सेल कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा है सेल, पूरा नहीं, ये देखो ये हमारा सेल है, ठीक है। कैसा होता है ये सेल? सबसे पहले एक बाहर, अरे कहा गया, हुई, क्या हो रहा है? अरे वाह, ओके। देखो होता क्या है कि ये हमारा जो है, ये हमारा बाहरी यानी आउटर लेयर है। ये बनाया गया है कॉमन सेल। कॉमन सेल मतलब कॉमन सेल का मतलब ये जो है, ये कौन सा सेल है? ये है कॉमन सेल। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल को एनिमल सेल। अब देखो तुमको एक बात तो समझ में अब आ रहा होगा ना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल। हाँ, सोचते रहना है, समझते रहना है, ठीक है ना। देखो ये बनाया गया है प्लांट सेल, ठीक है। अब ऐसे आप लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा है क्या? कॉमन सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल को मिक्स कर दिया गया है। देखो तो क्या है कि सबसे पहले एक बाहर लेयर बनाया गया है, ठीक है। बाहर लेयर बनाया गया है। इस बाहरी लेयर को बोलते हैं, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा दो। ये है सेल, ठीक है। ये बाहरी लेयर का नाम क्या है बच्चों? ये बाहर वाला जो लेयर है इसका नाम है सेल वॉल। क्या नाम है? सेल वॉल। उसके बाद देखो ये जो सेकंड लेयर है, ये जो सेकंड लेयर है इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। हम लोग क्या डिटेल क्या स्टडी कर रहे हैं? सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के अंदर भी घुसना है और उसके अंदर भी घुसना है। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा है सेल वॉल। उसके सेल वॉल या फिर प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लेस्टाइड है, ये गोल्जी बॉडी है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है। और इसके सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, तुम देखो ना, पहले हम लोग क्या किए? बॉडी के जूम करके लास्ट पॉइंट निकाले सेल। अब सेल को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? जूम कर रहे हैं। और जब सेल को हम लोग जूम किए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कॉमन सेल का बात बता रहे हैं। याद रखना सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बाहरी लेयर, ठीक है ना। फिर प्लेस्टाइड है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, अंदर का सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसका जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रो दिए तुमको कि हमारे सेल के अंदर क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो सेल थ्योरी समझ में आ गया ना बउआ? वेरी गुड, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल। दो प्रकार का सेल होता है, एक होता है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। हाँ, थोड़ा बहुत नया नया नाम है ना, क्लास 8 से तुरंते क्लास 9 में आ गए हो और नया नया नाम सीख रहे हो तो सीखो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब पुराना, और कैरियोटिक मतलब कैरियोन्स, कैरियोन्स मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जिसमें पुराना हो, न्यूक्लियस जिसमें पुराना हो, या फिर न्यूक्लियस जिसमें वेल डेवलप नहीं हो, न्यूक्लियस जिसमें डेवलप नहीं हो, न्यूक्लियस जिसमें डेवलप नहीं हो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल छाप के ऐसे ही आ जाना, ठीक है। अब बात यह है कि टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक का साइज कितना होता है, तो 1 से 10 जो है माइक्रो मीटर होता है, और इसका क्या कितना होता है, मतलब ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप नहीं होता है। न्यूक्लियस थोड़ा बहुत नाम सुने होंगे ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, हाँ। आगे देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में, अभी थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अब्सेंट होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। अभी दिमाग नहीं लगाना है कि सर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, आगे बताएंगे। अभी थोड़ा सा नोटबुक में लिख के फ्रेंडली हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा अभी लर्न कर लो। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात है क्रोमोसोम। फिर नहीं घबराना है, क्रोमोसोम क्या है सर? कुछ नहीं है, अभी बस लिख लो लिख लो लिख लो, आगे बताएंगे। प्रोकैरियोटिक में क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो सिंगल होता है, यूकैरियोटिक में है सिंगल नहीं होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है।
एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, और यूकैरियोटिक एग्जाम्पल क्या है, प्लांट है, एनिमल है, फंगी है। ठीक है, अभी इतना ही तक रखते हैं, पहले इसको डिटेल से समझो, सोचो और लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, इसमें क्या है, इसमें ये है प्रोकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं है, लेकिन ये देखो इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप है। ठीक है ना, न्यूक्लियस वेल डेवलप है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो और पढ़ाई करते रहो।